जमीन पर बैठकर क्या आसमां देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमां देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। मैं राघवेंद्र आप सबका आपके अपने चैनल आरवी मैथ पर स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। इसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो है क्लास 6। इसमें मैं आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊं। इसे मैं बेस्ट ट्रिक के साथ एंड ऑप्शनल कराऊंगा। प्लीज आप अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं और ज्यादा कुछ ना कह के। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 36 के इजी लेवल, मॉडरेट लेवल एवं हाई लेवल, सारे लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा मैं। देखते हैं 36 के धनात्मक गुणनखंड कितने हैं, ये पूछ रहा है। ओनली क्वेश्चन है 36 के धनात्मक गुणनखंड हमारे कितने होंगे। तो गुणनखंड क्या होते हैं? गुणनखंड वो होते हैं जिससे हमारी संख्या डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब वो कितने हैं ये काउंट करना है। तो देखेंगे कैसे करेंगे, निकालेंगे इसे ट्रिक के साथ। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले क्या क्या है। 4 है, दूसरा 7 है, तीसरा 9 है, चौथा 5 है। ये हमारी संख्याएं दी हुई हैं कि कितने हैं ये वाली। ठीक है, इसके गुणनखंड हमें निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, इसकी एक बहुत ही आसान एंड वेरी सिंपल ट्रिक है हमारी। तो देखेंगे 36 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये होगा हमारा, इसके जब गुणनखंड करेंगे तो ये होगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। ठीक है, हो गया 36। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इसकी ये 2 कितने टाइम आया हुआ है। 2 हमारा आया हुआ है 2 की पावर 2, 2 बार आया इनटू ये 3 कितने टाइम आया हुआ है 2 टाइम, तो 3 की पावर भी 2 हो जाएगी। अब हमारी जो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होता है, गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमको ये देखना होता है जो हमारा नंबर है उसकी जो पावर है उसमें 1 प्लस करने के बाद में, और जो अगला नंबर है उसकी पावर है उसमें 1 और ऐड करेंगे प्लस 1 होगा। और अगर और भी दिए हुए हैं संख्याएं दी हो तो उनकी पावर में 1 जोड़ने के बाद में उसका गुणा करते हैं, हमारे गुणनखंड निकल के आ जाती हैं। ठीक है, तो इससे देखेंगे तो ये होगा हमारा 2 प्लस 1, यही हो जाएगा इनटू ये होगा 2, इस पर भी घात 2 है तो इसमें भी 2 1 जुड़ जाएगा तो 2 प्लस 1 ये भी हो जाएगा। तो यहां से जो निकल के आया वो निकल के आया 3, और इनका क्या करते हैं गुणा, गुणनखंड है तो गुणा करेंगे तो 3 गुणा 3 बराबर होगा हमारा 9। अब हम ये देखेंगे 9 हमारा ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन में 3 नंबर तीसरा है 9, तो यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, पहले का ऑप्शन नंबर 3 सही है, 9 आंसर निकल के आ रहा है। क्वेश्चन ही करना है हमको, इसके फैक्टर करने हैं गुणनखंड, उसके बाद में हमारी जो पावर है उसमें 1 प्लस करके पावर का इनटू करना है, हमारे गुणनखंड निकल के आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, देखेंगे इसमें दिया हुआ है 40 के धनात्मक गुणनखंड कितने हैं। मैंने एक और सवाल ले लिया है क्योंकि आपका रिवीजन थोड़ा अच्छा हो जाए और थोड़ा अच्छा समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। वक्त बदलता है फिर बदलेगा फिर सारा जहां पर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी वक्त बदल दो। 40 के धनात्मक गुणनखंड कह रहा है तो मैंने बताया था इसके जो हमारे गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे। देखेंगे 40 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 8 गुणा 5, तो ये होगा हमारा। इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूना 4, 4 दूनी 8 और 8 5 40। ठीक है, अब यहां से हम ये देखेंगे 2 हमारा कितने टाइम है, 2 है हमारा 3 टाइम। कितने टाइम है 2 हमारा दिया हुआ है 3 टाइम, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 3 इनटू 5 कितने टाइम है 1 टाइम, तो 5 की पावर क्या हो जाएगी, 5 की पावर जो यहां से होगी वो हमारी होगी 1। कितनी होगी 5 की पावर 1। अब मैंने बताया था जो हमारी पावर है उसमें 1 ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें 3 में जब 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 इनटू 1 में जब 1 जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा, 1 में 1 ऐड करेंगे तो यहां से जो निकल के आएगा 4 गुणा 2। ठीक है, अब यहां से जो 4 का जब 2 में गुणा करेंगे तो क्या होता है हमारा 8, तो सीधा हम कह सकते हैं कि 40 के जो गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे 8 होंगे, क्योंकि जो हमने फैक्टर किए हैं वो 2 गुणा 2 गुणा 2 इंटू 5 मतलब गुणा 5, तो 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1,
तो 3 + 1 पावर है हमारी, पावर में 1 जोड़ता है, इधर 1 जोड़ा पावर में, 1 में 1 जोड़ा तो ये हुआ हमारा 2 और ये हुआ 4, 4 × 2 बराबर होता है 8, तो 8 ही हमारा राइट आंसर है। देखेंगे ऑप्शन में पहले में 3 है, दूसरे में 11 है, तीसरे में 10 है, चौथे में 8 है, तो चौथा इज राइट आंसर। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर होगा को ऑप्शन नंबर चौथा, 8 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। किसी संख्या में भाग देते हैं तो क्या शेषफल आता है, फिर उसी शेष और इस संख्या से दें तो क्या शेषफल आएगा, 1 सेकंड में निकालेंगे ओनली देखते हुए। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए, यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 25 आता है। तो शेषफल कितना आ रहा है, 25 आता है। उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। ठीक है, यदि 121 से विभाजित कर रहा है तो 25 शेषफल आ रहा है, उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। क्या हमें वो संख्या फाइंड करेंगे, नहीं, इसकी जो डायरेक्ट ट्रिक है वो मैं बता रहा हूँ। 11 को 25 में डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या शेषफल आएगा, वही जो होगा आंसर वही होगा। ठीक है, ये होता है इसका बेस्ट ट्रिक, राइट। तो देख लेते हैं भाई क्या होगा इसका शेषफल। ठीक है, 11 का भाग देंगे 25 में तो 11 दूनी होता है 22, तो यहां से कितना बचा 3, तो 3 ही निकल के आया हमारा शेष। ठीक है, अब ये कह रहा है शेषफल क्या होगा, तो शेषफल जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, शेषफल = 3। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। जो हमारा शेषफल है उसी में हम संख्या से डिवाइड देंगे, क्योंकि भाई अगर वह संख्या निकालेंगे, वह संख्या अगर निकालेंगे उसमें भी अगर डिवाइड देंगे तो 25 हमारा 11 से ज्यादा है, तो 25 में फिर भी हमें डिवाइड देना पड़ेगा। तो सीधा हम ये देखते हैं कि हमारा जो शेषफल है उसी में हमें डिवाइड देंगे, संख्या कम है हमारी तो डिवाइड देंगे, जो शेषफल बचेगा लास्ट में वो संख्या को फाइंड करने के बाद ही बचेगा, और यहाँ से निकल के आया। ये थी इसकी ट्रिक, बेस्ट ट्रिक। ठीक है, इस संख्या में भाग दो, जो संख्या बचेगी वही शेषफल होगी। इसका आंसर ये इसका 3 इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि आपको अच्छे से समझ आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, दिया हुआ है किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल 63 प्राप्त होता है। ठीक है, यदि किसी संख्या को हम 899 से भाग दे रहे हैं तो 63 हमारा शेषफल प्राप्त हो रहा है। यदि उसी संख्या को 29 से भाग दें तो शेष प्राप्त होगा। ठीक है, तो क्या शेषफल प्राप्त होगा निकालेंगे। तो इसका जो कंसेप्ट है वो मैंने बता दिया है कि शेषफल जो हमारा होगा उसी में हम जो हमारी संख्या दी होगी उस संख्या से डिवाइड करा रहा होगा उससे डिवाइड देंगे, तो जो संख्या बचेगी वो शेषफल होगी। ठीक है, वो हमारा देख लेते हैं क्या होगी। 63 यहाँ पर 29। ओके, 29 से ही दिलवा रहा है तो 29 से जब इसे भाग देंगे तो क्या होगा, तो ये कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा। तो ये कितना होता है, जब 2 से हमें 29 हमारा 2 टाइम क्या होता है, 29 दूनी होता है हमारा 58। कितना होता है 58। अब 58 को जब 63 में से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो 5 क्या होगा हमारा शेष, 5 शेष। तो ये पूछ रहा है शेष क्या प्राप्त होगा, तो शेष हमारा कितना प्राप्त होगा, 5 इज राइट आंसर। ठीक है, किसी संख्या में वो 899 से जब भाग देगा तब शेषफल 63 प्राप्त होगा। उसी संख्या में अगर वो 29 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। भाई ये संख्या अगर इससे बड़ी होती तो इसी से डिवाइड हो जाती, ये संख्या इससे डिवाइड है तो लास्ट में जो शेषफल बचा है उसमें हम 29 से भाग देंगे, जिस संख्या से दिलवा रहा होगा उससे भाग देंगे, हमारा शेषफल जो शेषफल बचेगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या शेषफल बचा 5, तो 5 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दबा के लाइक एंड शेयर ठोकिए अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, इसमें थोड़ी टाइप चेंज की हुई है, मैंने थोड़ा लेवल का सवाल लिया हुआ है। किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है। किसी संख्या को हम जब 6 से विभाजित कर रहे हैं, कोई संख्या है पता नहीं है, अज्ञात संख्या है, 6 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है हमारा 3। उसी संख्या के वर्ग को यहाँ पिछले सवाल चौथे नंबर और तीसरे नंबर सवाल में पूछ रहा था उस संख्या को 6 से विभाजित किया जाए, अब इसमें पूछ रहा है उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाए करने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, पिछले सवाल में कह रहा था उस संख्या ही में भाग दिलवा रहा था, इसमें उसके वर्ग से भाग दिलवा रहा है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। इसका जो कंसेप्ट है वो वेरी इजी, सेम कंसेप्ट है। वो कैसे कि ये जब शेषफल में हम उसमें शेषफल में भाग दे रहे थे,
और यहाँ पर वर्ग क्या दिया है तो हम शेषफल का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो जब 3 का वर्ग होगा तो वो कितना हो जाएगा, 3 का जो वर्ग होता है वो हमारा होता है 9। अब हमें क्या पूछ रहा है, वर्ग से भाग देने पर 6 से, तो वर्ग हमारा कितना निकल के आया 9। तो जब 6 से 9 में भाग देंगे, 9 में भाग देंगे तो कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम। तो यहाँ से 6 9 में से जब माइनस होंगे तो कितना आएगा हमारा 3। तो 3 ही हमारा क्या निकलेगा, शेषफल। राइट, आंसर है 3 शेषफल। कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चनों को आप देख के ऑप्शन से उड़ा दो। जब वो कह ही रहा है कि 6 से विभाजित करने पर 3 शेषफल आ रहा है और वह से वर्ग को 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग होता है हमारा 9, ठीक है। और 9 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, तो उसमें तो जो क्या बचेगा, 3 बचेगा। 3 ही हमारा क्या होगा, शेषफल। वर्ग जब दे तो उस शेषफल का ही हमें वर्ग करना है और उसमें उस संख्या का डिवाइड देना है जिस संख्या का वो दिलवा रहा हो, आपका शेषफल निकल के आ जाएगा। ये था इसका ट्रिक कंसेप्ट, कुछ भी मान लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, देख लेते हैं इसको भी। किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष रहता है, यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए, 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने जो देखा था सेम कंसेप्ट है। क्या करना है इसमें, 5 से भाग दे रहा है तो 3 शेष रह रहा है। कितना शेष रह रहा है, 3। और उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग फिर देगा वो। तो मैंने बताया था जो शेषफल है उसका हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो 3 का जब वर्ग करेंगे तो भाई हमारा कितना होता है, 9। कितना होता है, 9। राइट, मैंने 5वें सवाल में बता दिया है 3 का जो वर्ग होता है भाई 9 होता है। अब वर्ग तो आपको करने ही होंगे, ये कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो भाई, थोड़ा फास्ट चलो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो एकदम फास्ट, ठीक है। तो हम 5 से जब 9 को डिवाइड देंगे तो शेषफल क्या होगा, ये निकालना था। तो भाई निकाल दो, 1 सेकंड में हमारा आंसर आएगा 9, इधर 5। कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम, ठीक है। 9 में से जब 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 4। 4 जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, शेषफल। क्या होगा, शेषफल, ठीक है। आंसर 1 सेकंड लगी, दबा के लाइक एंड शेयर होंगी। जय महाकाल। किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष रहता है, उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो वर्ग हमने किया 9, और 5 से जब डिवाइड दिया तो भाई 1 टाइम 1 टाइम गया, मतलब 5 सेकंड 5, ठीक है। 5 जब 9 में से गए, अगर यहाँ पर 10 होता तो 10 तो किसी का वर्ग होता ही नहीं है, वो तो वैसे ही खत्म, ठीक है। 9 में जब भाग दिया तो 5, तो 5 को जब 9 से घटाया तो 4 शेषफल बचा हमारा। यही था इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे, चेंज है भाई इसमें टाइप थोड़ी। दो संख्याओं में 33 से अलग अलग भाग देने पर शेष क्रमशः 21 तथा 28 प्राप्त होते हैं, ठीक है। कोई दो संख्याएं, अलग अलग संख्याएं, जब 33 से उन्हें अलग अलग भाग दिया जाए शेष, तो उनमें से जो शेषफल है तो पहली एक संख्या का 21 और दूसरी का 28 प्राप्त होते हैं, यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल, मतलब दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद योगफल को 33 से भाग दिया जाए, उन संख्याओं को जोड़ने के बाद 33 से भाग दिया जाए तो शेष प्राप्त होगा। तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, ठीक है। ये पूछ रहा है, इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो वर्ड दिया है, जैसे अगर यहाँ पर दिया होता कि उस संख्या में 33 से भाग दिया जाए तो हम शेषफल में भाग देते। यहाँ पर अगर वर्ग दिया होता तो शेष का वर्ग करते। तो यहाँ पर जो योगफल दिया हुआ है और दो शेषफल दिए हुए हैं तो हमें क्या करना है, योगफल। क्या करना है, योगफल। डायरेक्ट कुछ नहीं सोचना, आपको आंख बंद करके और ये देखना है कि जो यहाँ पे वर्ड है हमारा उसे ही यहाँ पर यूज करना है शेषफल के साथ। ये था आपका कंसेप्ट, ठीक है। आपको समझने वाली बात है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि 21 और यहाँ पर 28 33 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। मैंने बताया था शेषफल के साथ क्या करना है, जो यहाँ पर वर्ड दिया है, वर्ड हमारा क्या दिया हुआ है, योगफल, ठीक है। तो 21 और 28 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 21 प्लस 28 बराबर कितना होता है, 8 1 9 2 2 4, ठीक है, 49। कितना निकल के आया, 49। और 49 को जब हम 33 से भाग देंगे तो हमारा निकल के आएगा भैया योगफल का शेषफल, ठीक है। योगफल से जो शेषफल प्राप्त होगा वो निकल के आएगा 49 में भाग देने पर। तो दे दो 33 49, ठीक है। कितने टाइम जाएगा, क्या 2 टाइम जाएगा, 33 19 66 होते हैं, नहीं 1 टाइम जाएगा, ठीक है। तो 33
जब यहाँ से 49 में से 33 मान करेंगे तो 9 में से 3 जाएगा तो 6, 4 में से 3 जाएगा 1, ठीक है। 16 क्या बचेगा? शेष। यही था इसका आंसर। कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है यहाँ पर क्या वर्ड दिया है, योगफल दिया है, ऐड करेंगे और उसमें जो संख्या दी हुई है उसका जो किसी भी संख्या का भाग दिलवा दे। यहाँ पर 33 ही नहीं, यहाँ पर अगर ये कह देता कि 46 का भाग दे, ब्याज दोनों संख्याओं के योगफल में अगर 46 का भाग दें, 33 की जगह 46 होता तो 49 में हम भाई कितने का देते? 49 में 46 का जब भाग देते तो कितने टाइम जाता? 1 टाइम। तो यहाँ से 46 जब माइनस करते हो 3 क्या बचता? शेष, ठीक है। कुछ नहीं करना है, हमको ये करना है कि जो यहाँ पे वर्ग दिया है उसमें इसके योगफल का भाग देना है, या वर्ग दिया हो तो वर्ग का भाग देना है, और जो शेषफल होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखा है क्वेश्चन नंबर 1, दबा के लाइक एंड शेयर ठोकिए। जय महाकाल। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, दिया हुआ है इसमें भाई, ये इसका टाइप चेंज है, अलग क्वेश्चन है ये, देख लेते हैं भाई इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, स्टार का न्यूनतम मान कितना रखा जाए? ये स्टार दी हुई है तुमको, स्टार का न्यूनतम मान कितना रखा जाए ताकि 451 स्टार 603 संख्या, जो हमारी ये संख्या है 451 स्टार, ठीक है, 603 बीच में स्टार है, तो हम भाई इसको कुछ कंबाइंड संख्या नहीं पढ़ेंगे, तो अलग अलग पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। संख्या 9 से पूरी विभाजित हो जाए या पूर्णतः विभाजित हो जाए, बात एक ही है, 9 से विभाजित हो जानी चाहिए हमारी ये संख्या। तो भाई इसका क्या हम क्या हमें इसे विभाजित करने के बाद ये कर पाएंगे कि कितनी संख्या रखनी पाए? नहीं, इसे मैं आपको कंसेप्ट दूंगा, ये बेस्ट कंसेप्ट होगा, शायद ही आपको किसी ने बताया होगा, क्योंकि भाई मैं जो पढ़ा रहा हूँ फ्री तो आपको मेरी तरह कोई पढ़ाने वाला है नहीं, ठीक है। देखते हैं कैसे। ये हमारी संख्या है, इस संख्या का योग हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी? 9 से डिवाइड हो जाएगी। भाई ये अगर कभी दिखे ऐसा स्टार संख्या के बीच में और यहाँ संख्या दी हुई है, तो वो संख्या उस संख्या से विभाजित हो जानी, उसका योग उस संख्या से विभाजित हो जानी चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा भाई। चलो देख लेते हैं, तो कर लेते हैं इसे ऐड। तो 4 + 5 + 1 प्लस हमारा क्या होगा? स्टार, ठीक है, +6 + 0 + 3। अब इसका योग क्या होगा? 5 और 4 9 और 1 10, ठीक है, 10 और 6 16 और 3 19। तो क्या निकल के आया भाई यहाँ से? 19 प्लस स्टार। क्या 19 9 से विभाजित है? नहीं, लेकिन यहाँ पर हमें प्लस दिया हुआ है, अगर माइनस दिया होता कि कितनी संख्या कम की जाए, या मतलब कुछ भी ऐसे होता, माइनस अगर दी होती तो हम घटाते, ये कह रहा है कि पूरी तरह विभाजित क्या होगा, तो इसमें क्या ऐड करना होगा भाई हमें? जब 19 से आए, कौन सी संख्या है जो 9 से कटेगी? 9 दूनी 18 होता है, 18 तो 19 से कम है, 9 3 27 होता है, 27, तो कितनी होगी? 27 ही वो संख्या है जो 19 से कटेगी। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है? स्टार का मान निकालना है, तो 27 में से हमें 19 माइनस करना होगा, तो 27 - 19 बराबर क्या होगा? 27 में से जब 19 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 8, ठीक है। जो हमारी जो स्टार की वैल्यू होगी तो वो होगी 8। यहाँ पर अगर हम 8 और रख दें तो 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो ऑप्शन में देखेंगे भाई 8 कौन से नंबर पे है? सेकंड नंबर पे, तो 8 इज राइट आंसर, ऑप्शन 2 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ नहीं है, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ओनली आपको ये कंसेप्ट समझना है। फ्री में तो कोई समझाने वाला है नहीं, ये आरवी मैथ पावर के साथ आप अगर जुड़े रहेंगे तो हर कंसेप्ट हर ट्रिक आपको एकदम फ्री मिलेगी। आपको इन संख्याओं का योग करना है, और योग करने के बाद ये देखना है ये हमारी संख्या से विभाजित होने में कितना और ऐड होगी, तो उतना ही हमें उसमें ऐड करना है। तो हमें कितनी होकर यार ये करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, ये भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ये भी हमको कोई लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम जोड़ेंगे 4 और 5 9 और 1 10 और 6 16 और 3 19 में कितना ऐड कर दे भाई? 27 हो जाएगा, 9 3 27 होता है, 19 में 8 ऐड किया 27, तो 8 इज राइट आंसर। ओके, 1 सेकंड में आंसर। ये थी इसकी भाई साहब लॉजिकल ट्रिक, केवल आपको सोचना है, 1 सेकंड में आपका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे ब्रदर, दिया हुआ है, दिए गए मान में कौन 15 से पूर्णतः विभाजित है? कुल्हाड़ी के कटने का किस्सा ना होता, अगर कुल्हाड़ी के नीचे लकड़ी का हिस्सा ना होता, भाई ये अपनी संख्या नंबर है और नंबर को ही काटेगा, बस मैंने इसलिए ये बोल दिया है, सॉरी अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो। दिए गए मान में कौन 15 से पूर्णतः विभाजित है?
भाई ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या आप इन सब ऑप्शनों को चेक करेंगे? नहीं ना। तो इसकी जो ट्रिक होगी वो क्या होगी ब्रदर? इसकी जो ट्रिक मैंने अभी बताई थी, जो इस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा वो इसका क्या होगा? योग होगा। ठीक है, योग होगा। या इसके फैक्टर, अगर इसके फैक्टर करें हम 15 की, तो कितना निकल के आएगा? 3 और 5 का होगा 3 इंटू 5, 5 15 या 5 दिया 15, बात एक ही है ना। 15 लेके आना है, चाहे इधर से लेके आओ चाहे उधर से लेके आओ। तो जो हमारे फैक्टर है 3 से या 5 से डिवाइड होगा, वही हमारी इस संख्या का भाई पूर्णतः विभाजित होगा। तो इसका योग हमारा कितना होगा ये देख लेते हैं भाई। 3 और 2 5 और 6 11 और 5 16। ठीक है, 16 में अगर फैक्टर 3 से कट रहा है कहीं, नहीं 5 से कट रहा है नहीं, तो ये कैंसिल। राइट, ये देख लेते हैं ये कितना है। 1 और 3 4 और 7 11 और 5 16, ये भी 16 हो गया। तो ये भी तो कट जाएगा भाई, 16 तो पहले से ही कट रखा है। अब ये निकालते हैं, 5 4 और 3 7 और 4 7 और 6 हमारा कितना होगा? 13 13 और 5 18। कितना निकल के आया? 18। 18 कहीं ना कहीं 3 से कट रहा है, लेकिन 5 से तो फिर भी नहीं कट रहा। तो इससे कितने जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे? 3 और 6। तो ये तो संभव है कि 3 से कट रहा है, इसमें एक तो फैक्टर है ही है ना, और 5 लास्ट में है तो डेफिनेट कट ही जाएगा। और ये दिया हुआ है 22 75, इसे ऐड करेंगे तो 2 2 4 और 7 11 और 5 16। तो भाई 16 तो इसमें 3 निकल के आया, तो 3 ऑप्शन गलत है, चौथा 1 निकल के आया भाई जो 3 से डिवाइड है। तो ये इसका क्या होगा? आंसर। ठीक है, डायरेक्ट टिक करना है, क्योंकि हमें जो देखना है हमारा योग होगा, उसमें उसके अगर योग सेम नहीं मिल रहा तो कोई दिक्कत नहीं भाई, फैक्टर करके देख लो। फैक्टर में अगर कोई संख्या मिल रही है तो वो डेफिनेट है क्या कट जाएगी। यहाँ पर कोई इन 16 में कहीं 3 और 5 मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो इसमें ये मिल रहा है। अगर वो कह रहा, अगर यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया होता जिसमें 3 या 5 मिल जाता, तो हम थोड़ा डिवाइड देके देख लेते। ठीक है, तो डायरेक्ट हमको कुछ नहीं देना है। एग्जामिनर खुद जानता है कि जब 20 सेकंड आंसर 20 सेकंड में किसी क्वेश्चन का हमें आंसर दे रहा है, तो इतना काफी लॉन्ग तो करेगा नहीं कि वो हर करना है, लेकिन उसमें वो हमेशा यही देखेगा कि ऑप्शन से करेगा या बंदा, या फिर कैलकुलेट किया करेगा, क्योंकि जब वो ऑप्शन से करेगा ना उसी का सिलेक्शन होता है भाई। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का कितना निकल के आती है? कुछ नहीं करना है, ऐड करना है, फैक्टर करने हैं और आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 3 तो उसमें मिलने ही नहीं है। एक देखना है, एक मिल ही जाएगा। 4 ही ऑप्शन होते, 5 कभी होते नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। न थकेते पैर कभी, ना ही हिम्मत आ रही है जज्बा है कुछ बनने का, इसलिए सफर जारी है। न थकेते पैर कभी, ना ही हिम्मत हारी है। भाई हिम्मत मत हारना, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि सब किस्मत से मिलता है। हिम्मत से जो मिलता है ना, उससे कई ज्यादा मेहनत से मिलता है। भाई मेहनत करो, लगे रहो। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। यदि 334 गुणा 545 गुणा 7p, यहां पर दिया हुआ हमारा p, ठीक है, 7p संख्या 3340 से विभाज्य है, मतलब 3340 से कट रही है। ये जो संख्या है मल्टीप्लाई में, ये हमारी 3340 से कट रही है, तो p का न्यूनतम मान क्या होगा? भाई न्यूनतम मान पूछ रहा है, अधिकतम मान नहीं पूछ रहा। तो इसे कैसे करेंगे? ये सिंपल दिए होते हैं ना। ये क्वेश्चन एसएससी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, और यूपी पुलिस में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ये टेट में भी संभावना है, क्योंकि जो क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं। यूपी पुलिस में जा गया तो टेट में आना तो संभव ही है। तो भाई ये संख्या है, और ये ऑप्शन है। इसके ऑप्शन पहला है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 3, चौथा है 1। तो भाई इसमें ऑप्शन से ही करना होता है, क्योंकि सीजीएल मेंस में इतना टाइम नहीं होता। तो कैसे करेंगे इसे? ऑप्शन से देख लेते हैं, मैं तुम्हें बताता हूं। इस संख्या का मल्टीप्लाई 545 इंटू 7p, ठीक है, अपॉन 3340, ये दिया हुआ है इसमें। इससे ये कटेगा, ये हमारा 334 334 है, और ये हमारा 3340 है। तो ये जब इससे कटेगा तो ये क्या, ये कटेगा 1 टाइम, ये 0 मतलब 10 बार कट जाएगा। ठीक है, जब 5 से काटेंगे तो 5 से ये 2 बार कटेगा, और 5 से ये कटेगा, 5 से 5 0 5 में 45, ठीक है, 109 बार ये कट जाएगा। तो जब 2 से इसे काटेंगे तो क्या ऑप्शन देखेंगे? ऑप्शन में 1 है, 1 रखने पर कट जाएगा 71, कटेगा नहीं, कटेगा ना। 3 रखेंगे 3 कट जाएगा 73, नहीं कटेगा। 4 रखने पर 74 कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक शब्द और दिया हुआ है उसने, न्यूनतम। ठीक है, तो न्यूनतम जो ऑप्शन है वो 4 है, ये 2 है, तो न्यूनतम कौन सी है? 2। तो 2 रखने पर क्या कट रहा है? तो इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। 7p मतलब 72 हमारा 2 से जब काटेंगे तो ये कटेगा 36, ठीक है, 36 बार। तो यही था इसका आंसर। साइंस फाइनल संख्या कटेगी जो हमारी फाइनल बचेगी 109 गुणा 36, हमें ये निकलवाना रही है। तो ये इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक, ये हमें फालतू भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा ये देखना है 2 से काटनी है, न्यूनतम संख्या है। तो भाई 4 तो बड़ी है, कम कौन सी है? 2।
तो 2 यहाँ पर ऐड करेंगे तो 72 हो जाएगा, 72 हमारा 2 से कट ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्ण विभाज्य है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, चलो मैं डायरेक्ट करा देता हूं। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले तो ये होती क्या है, ट्रिपल 4 टाइम 9। ठीक है, 9999। ये कह रहा है 88 से पूर्णतः विभाजित है, तो इसे डिवाइड करके देख लो भाई। 88 से जब ये इसमें डिवाइड देंगे तो 1 टाइम मतलब 88, 119, फिर 1 टाइम देंगे तो 88, तो क्या होगा यहाँ से 1 और ये 3, यही होगा। और फिर 9 इससे यहाँ से उतारेंगे, ये 9, तो कितने टाइम जाएगा 8, ये 8 है, 80 है, 80 मान लो इसे, तो 8 3 24 होता है, 8 32 मतलब 320 हो जाएगा, कम है ना, 8 3 24 3 बार जाएगा, 3 8 24 की 4 हासिल 2 और 3 3 8 24 हो तो 26 26। ठीक है, यहाँ से जब इससे पे माइनस करेंगे तो ये होगा 5 और 31, यहाँ से 11 11 5। ठीक है, 55 55 ये अधिक है, कितनी में से 9,999 में अगर 55 घटा दी जाए तो हमारी 88 से क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पर क्या बचा है, शेष। ठीक है, तो जब इसे हमें माइनस ऐड करेंगे, तो सॉरी माइनस करेंगे, तो ये हमारा 55 जब इसमें से माइनस होगा तो फाइनल संख्या जो निकल के आएगी वो क्या निकल आएगी, 9,944। तो यही वो संख्या है भाई जो 9,944 जो 88 से पूर्णतः विभाजित होगी। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,944, ये था इसका आंसर। वक्त बदलता है फिर बदलेगा, फिर सारा यहाँ पर होगा। आज यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बेस्ट और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। आग लगा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे। जय महाकाल, बाय बाय, टेक यू।